आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छा। हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है? टुडे इज द 6th डे। कैसा अनुभव हो रहा है? कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन को देखने के दृष्टिकोण में, सोच में, अपने अनुभव में, मोस्ट इम्पोर्टेंटली? हाँ जी, कोई शेयर करना चाहेगा? जी। हाँ जी, बोलिए विकास भाई। बेसिकली क्या है, जो कुछ चीजें ऐसी थी ना जो पता तो काफी कुछ होता है, लेकिन एक सिक्वेंशियल वे में पता होना और एक क्लैरिटी आना, दैट आई एम फाइंडिंग इट, ओके। वो बहुत इम्पोर्टेंट। मन, बुद्धि और संस्कार, वो हम्म। अच्छा लगा। और उसके अलावा मैं नेचुरोपैथी फॉलो करता हूँ। हम्म। जो थॉट का एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, हम्म। उसकी क्लैरिटी काफी बड़ी है। और मैं देख पा रहा हूँ कि दिस इज अ डेफिनेटली रिलेटेड साइंस। और जो अनसुलझी कुछ पहेलियां थी वो सुलझ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और मुझे आपकी बात से एक बात याद आई। आपने कहा कि आप नेचुरोपैथी फॉलो करते हैं, तो जी। इट इज अ काइंड ऑफ साइंस मेडिसिन वेयर वी क्योर आवरसेल्फ थ्रू नेचर ना। अपनी इस यस। 5 तत्वों से बनी प्रकृति को हम प्रकृति द्वारा ही हील करते हैं। परमात्मा इस पे बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं जी। कि दुनिया में इस 5 तत्वों के शरीर को का उपचार करने की तो नेचुरोपैथी है, लेकिन आत्मा की नेचर को ठीक करने की जो पैथी है वो भगवान के पास है, जो इस हम्म। राजयोग के द्वारा, और दोनों ही नेचर हमारी क्योर हो जाए, है ना। ये नेचर भी क्योर हो जाए और वो नेचर भी क्योर हो जाए तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाए। थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो आज का हम शुरू करते हैं सेशन रोज की तरह। हाँ जी, रघुनाथ भाई जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? Good morning, Didi. गुड मॉर्निंग। Last few days, you've been explaining the process of this Raja Yoga meditation and the introduction into the Brahma Kumari so beautifully. All of us being elders and over a period of time, we have heard of so many good things in life, but you've been explaining it so systematically and thoroughly that now I suppose it will become a practice regularly for us throughout our lives in enhancing our own life and life of our family members. Thank you, Didi. थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी के थ्रू जो सेवा चल रही है, ऑल्दो निमित्त मैं सामने दिखाई दे रही हूँ, लेकिन बहुत बड़ी टीम है। बहुत समय से जो अब प्रयास चल रहा है अपने परिवार के प्रति सबको ये ज्ञान देने का, उसका ये रिजल्ट है। मैं कहूँगी सभी की शुभ भावनाएं हैं जो आप इतना पॉजिटिव अनुभव कर पा रहे हैं। ऐसे परमात्मा का चलिए दिल से बहुत बहुत हम सभी मिलकर धन्यवाद भी करते हैं और उनका आभार भी करते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं हूं, बहुत विशेष हूं, क्योंकि भगवान ने मुझे चुना है। अपने इस सुंदर ज्ञान के लिए वो टीचर बन मुझे पढ़ा रहे हैं, पिता बन अपना बच्चा बनाया, और उनके पास जो उनके पास है, सुख, शांति, ज्ञान, पवित्रता, वो मुझे खजाने के रूप में दे रहे हैं। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं जो भगवान की नजर मुझ पर है। और मैं अपने आप से प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस कृपा दृष्टि को सदा बनाए रखने के लिए, अपने जीवन में इस क्लैरिटी को सदा बनाए रखने के लिए परमात्मा ज्ञान का पान सदा करती रहूंगी। उस पतित पावन ज्ञान सागर के द्वारा सुनाए गए ज्ञान में मैं आत्मा स्नान कर पावन बनती जा रही हूँ।
ऐसे ज्ञान सागर को हम बड़े दिल से आमंत्रित करते हैं कि वो आकर हमें इस रास्ते पर आगे हमारा मार्गदर्शन करें, अनुभव करें कि वो हम सबके बीच में ज्योति बिंदु स्वरूप में अपनी किरणों को हमारे ऊपर केंद्रित करते हुए पहुंच गए हैं। ओम शांति। किसी भी कार्य को हम शुरू करते समय अगर 2 मिनट इस तरह से बुद्धि को सब बातों से डिटैच कर खुद के साथ कनेक्ट करें और परमात्मा का आवाहन करें, तो ये हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति बढ़ाता है, हमारे कार्य में कुशलता लेकर आता है। तो ये 1 मिनट का मन का मौन जो है, वास्तव में ये मन का मौन है जिसके द्वारा हम बाकी सभी विचारों को साइड में करके जो हमारा प्रेजेंट कार्य है, चाहे वो ये ज्ञान सुनना है, ये क्लास अटेंड करना है, चाहे अपनी कोई फाइल्स बनानी है, चाहे किचन में भोजन बनाना है, व्हाटएवर वी आर डूइंग, कोई मीटिंग शुरू करनी है, उससे पहले ये 1 या 2 मिनट का जो आत्मचिंतन है और परमात्मा अनुभूति जो है, वो हमको बहुत हेल्प करती है हमारे ऑरा को क्लीन करने में और हमारे मन बुद्धि को एकाग्र करने में। तो ये प्रैक्टिस हमको करते रहना चाहिए सारा दिन। एंड आई होप जो कल ट्रैफिक कंट्रोल का ऐप भेजा था, आपने उसको डाउनलोड किया होगा। उसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो जो हमारे एडमिन्स हैं उन पर आप मैसेज करके आप उनसे सहयोग ले सकते हैं। तो चलते हैं हम। आज का चैप्टर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ इसमें आपको जानने को सीखने को मिलेगा। और मैं जितनी बार इस चैप्टर को सुनती हूँ, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे कान सुनते भी हैं और ही मुझे शक्तियों का अनुभव होता है, क्योंकि राजयोग के अभ्यास से हमें मुख्य 8 आध्यात्मिक शक्ति अपने जीवन में प्राप्त होती है। आज आप देखिए, शक्तियों के धनी तो सभी हैं। किसी के पास धन की शक्ति है, किसी के पास बल की शक्ति है, हाँ, शरीर की शक्ति है, किसी के पास लिखने की शक्ति है, किसी के पास बोलने की कला है। तो जो भी कला में वो प्रवीण है, वो उसकी शक्ति है, वो उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं, स्पेशली आज कोविड के टाइम में हम देख रहे हैं कि आज कोई अपना जो बिल्कुल करीब का है, जब वो आखिरी सांसें लेता है या उसके जीवन को खतरा दिखता है, तो मनुष्य अपना सारा बल, चाहे वो धन का बल है या शरीर का बल है, वो सब खो बैठता है और एकदम से अपने अंदर कमजोर अनुभव करता है कि ये बल किसी काम का नहीं। फिर वो परमात्मा को याद करता है और कहता है, हे परमात्मा, मुझे मन की शक्ति दो। तो मन की शक्ति जो है वो हमें राजयोग के अभ्यास से नेचुरली मिलती है। और हम किसी प्रॉब्लम के टाइम पर ही क्यों भगवान को याद करें? अगर हम रोज अपना नित्य नियम बना लें आत्मा को चार्ज करने का राजयोग के द्वारा, तो आत्मा सदा सशक्त रहेगी और जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमेशा एवर रेडी रहेगी उसका सामना करने के लिए। तो कौन सी वो 8 शक्तियां हैं? जब मैं शक्ति की बात करती हूँ, तो मैं आपसे सुगंधा जी पूछना चाहूंगी, जब मैं शक्ति की बात करती हूँ तो कोई इमेज आपके सामने आती है, कोई चित्र आपके सामने आता है? शक्ति स्वरूपा जिसको हम कहेंगे, भगवान का आता है, दादी जी का, रानी सती दादी जी का, दादी और सती का आता है, हाँ जी, और शिव जी का आता है, हाँ, मतलब जो बिल्कुल ठीक, शंकर जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने जैसे कहा कि शिव का आता है और शिव की शक्ति का आता है ना? शिव से ही तो शक्तियां निकली है ना, जितनी भी देवियां हैं, शिव से ही तो शक्ति प्राप्त करी। तो वास्तव में जो देवी स्वरूप हम पूजा करते हैं, चाहे किसी भी रूप से पूजा करें, दादी सती के रूप से पूजा करें, दुर्गा माँ के रूप से पूजा करें, काली माँ के रूप से करें, जगदम्बा के रूप से करें ना, तो हम ये स्वरूप हमारे सामने आता है। और शक्तियों का आवाहन, जैसे अभी नवरात्रों के दिन भी गए, तो हम देवियों की पूजा करके अपने घर में शक्ति का आवाहन करते हैं। तो वास्तव में ये देखा जाए तो कोई 8 भुजा की कोई देवी या कोई नारी तो नहीं होती। हाँ, इसको थोड़ा सा खुली बुद्धि से हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये जो देवी का रूप क्यों दिखाया, देवता का रूप क्यों नहीं दिखाया? क्या नारी ही ज्यादा शक्तिशाली है, पुरुष नहीं है? वास्तव में ये देवी रूप दिखाना अर्थात आत्मा का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है। और 8 भुजाएं दिखाना, आत्मा, ये जो ऊपर छत्र दिखाते हैं,
देवी के ऊपर छत्र दिखाते हैं, वो है परमात्मा छत्र छाया। शिव परमात्मा की जिसके ऊपर छत्र छाया है, वो आत्मा अष्ट शक्तियों से सुशोभित है। बुझाएं जो होती हैं वो शक्तियों का प्रतीक होती है। जैसे किसी पिता के, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, तो उससे कोई पूछा जाए कि भाई ये प्रॉब्लम है, आप इसका सामना कैसे करोगे? कहते हैं मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे खाली ये 2 बुझाएं थोड़ी हैं, 4 बुझाएं और हैं ना। तो बुझाएं जो होती हैं वो शक्ति का प्रतीक होती है। इसलिए देवी माँ को 8 बुझाएं दिखाई गई, किसी को 4 भी दिखाते, किसी को 20 भी दिखाते हैं ना। तो कहने का भाव ये है कि बुझाएं जो हैं वो शक्तियों का प्रतीक है। और परमात्मा अब आकर हमको ये कहते हैं कि देवी माँ की पूजा तो करो, क्योंकि उन्होंने महान कर्तव्य करे हैं, लेकिन अब लक्ष्य रखो कि देवी माँ जैसी शक्ति अपने जीवन में धारण करो। सरस्वती माँ की शक्ति, लक्ष्मी माँ की शक्ति, देव जगदम्बा माँ की शक्ति, जो शक्तियां उन्होंने धारण करी, अब वो अपने जीवन में धारण करके शक्ति स्वरूपा बनो, शिव शक्ति बनो। और ये केवल माताओं बहनों के लिए बात नहीं है, ये आत्मा की बात है। हर आत्मा को शिव शक्ति बनना है ना। तो इसको, ये हम कौन सी 8 शक्तियों का प्रतीक है, ये 8 बुझाएं, उनको हम चलते हैं, एक एक शक्ति को देखते हैं। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो सबसे पहली शक्ति जो हमको मिलती है वो है पावर टू विथड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। हम एक एक शक्ति पर आज बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, तो आप नोट कर सकते हैं, अभी नोट करें, चाहे जब हम एक एक डिटेल में बात करेंगे तब नोट कीजिएगा। तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। दूसरी शक्ति जो इसके बाद हमें मिलती है, पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। इसी तरह सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग की शक्ति। ये मुख्य 8 शक्तियां हैं जो हमको समय प्रति समय स्वयं के लिए भी यूज करनी होती है, संबंधों में भी जरूरत होती है इन शक्तियों की। अब आप देखिए, संबंध है लेकिन सहन नहीं कर पाते, तो उससे क्या होता है, संबंध बिगड़ जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है ना। तो ये सारी शक्तियां जो हैं हमको स्वयं के लिए भी चाहिए, अपने कार्य कुशलता के लिए भी चाहिए, संबंधों में भी चाहिए, और परिस्थितियों का, समस्याओं का सामना करने के लिए भी चाहिए। तो ये कोई ऐसा नहीं है शक्तियां सन्यासियों को चाहिए, हमें अपने गृहस्थ में रहते हुए सभी परिस्थितियों को सामना करने के लिए ये शक्तियां चाहिए। तो एक एक शक्ति पर बात करते हैं। पहली शक्ति जो है हमारी, वो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आपको मैं हर एक शक्ति के कॉरेस्पॉन्डिंग एक चित्र दूंगी, क्योंकि चित्र जो होते हैं ना वो बुद्धि में स्टे कर जाते हैं, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। इस शक्ति को दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक कछुए को देख रहे हैं। अब आप देखिए, कछुए में एक विशेषता होती है। कछुआ जो होता है वो अपना मुंह और अपने चारों हाथ पैर बाहर निकाल के चलता है, और उसके ऊपर एक शेल होता है। लेकिन कछुए की जो विशेषता ये होती है कि जब वो चलता है तो बाहर निकाल के चलता है, लेकिन जैसे ही कोई संकट, वो उसको अनुभूति होती है कि आसपास कोई संकट है, कोई डेंजर है, एकदम से अपने मुंह और कर्मेंद्रियों को समेटता है और शेल के अंदर ले लेता है। और उसका शेल, कहा जाता है, इतना मजबूत होता है कि भारी से भारी जानवर भी उसके ऊपर से अगर निकल जाए तो वो उसकी सुरक्षा करता है। तो ये शक्ति का नाम है पावर टू विथड्रॉ, लाइक जैसे ऐसे फैला हुआ और उससे अंदर चले जाना, पावर टू विथड्रॉ। क्योंकि मनुष्य को भी आज समय समय पर बहुत सारी जगह हम ऐसे देखते हैं, मान लीजिए आज आपको हमने कहा कि आपको कोई गलत न्यूज नहीं सुननी है, कोई गलत बातों में इन्वॉल्व नहीं होना है, नेगेटिव बातें नहीं लेनी है। अब लेकिन हम घर गृहस्थ में रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं, टेलीविजन चल रहा है या किसी की बुराई भलाई चल रही है, अब क्या करेंगे? दूसरों को तो सारा टाइम लेक्चर नहीं दे सकते, भाई बंद करो ये सब कुछ। हर एक का अपना इंटरेस्ट है, हर एक का अपना जीने का स्टाइल है, तो उनको तो नहीं हम शिक्षा दे सकते। लेकिन खुद अपने अंदर विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने का क्या मतलब है? इसके लिए हमको 2 विशेषताएं चाहिए, 2 गुण चाहिए, वो है न्यारापन और अंतर्मुखता। न्यारापन और अंतर्मुखता का मतलब क्या है? डिटैच्ड एंड इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब अपने कर्मेंद्रियों को अंदर की ओर समेट लेना, देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना। आप रहोगे वहीं पर, जिस ग्रुप में आप बैठे हुए हो वहीं रहोगे,
लेकिन बुद्धि से मैंने अपने आप को डिटैच कर लिया और अंदर जाके मैं अपने आप से मिलन मनाती हूँ, मैं अपना वास्तविक स्वरूप इमर्ज करती हूँ, मैं आत्मा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। ये है अलग होकर, अलग शरीर से नहीं। ऐसा नहीं कि हम कहें जी हम आपके बीच में नहीं बैठते, तो फिर तो हम परिवार से अलग हो जाएंगे। अलग उस तरह से नहीं होना, बुद्धि को न्यारा करना है, बुद्धि को डिटैच करना है और इंट्रोवर्ट होकर अपनी स्थिति में स्थित होना है, जो हमारी वास्तविक स्थिति है। ये स्थिति हमारी सुरक्षा का, मैं कहूंगी, आधार है, हमें किसी भी नेगेटिविटी से बचाएगा। और इससे क्या होता है, एक छोटी सी बात कह रही हूँ, कई बार हम अपनी कर्मेंद्रियों को समेट नहीं पाते। कई एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कई बार हम अपनी जबान को नहीं कंट्रोल कर पाते, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोल जाते हैं। कोई फालतू बात ऐसी बोल देते हैं जो बात पकड़ी जाती है और फिर वही बात हमारे लिए खतरा बन जाती है, हमारे लिए, दूसरों के लिए वो एक टूल बन जाता है हमारे ऊपर ब्लेम करने का, जबकि हमें कोई जरूरत ही नहीं थी वहां पे बोलने की। लेकिन हम समय पर पहचान नहीं पाए कि यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे अंतर्मुखी होने की जरूरत है। तो अपनी वाचा को ज्यादा यूज करना। या मान लीजिए मैं मोबाइल देख रही हूँ, अब मोबाइल पर जरूरी इंफॉर्मेशन भी आती है, जरूरी मैसेज भी आते हैं, मुझे फोन भी करने होते हैं। अब मैंने फोन लिया तो था जरूरी मैसेज पढ़ने के लिए या किसी को टेक्स्ट करने के लिए, लेकिन वहां देखा चैट बॉक्स में तो बड़े सारे मैसेजेस आए, फिर इधर लग गई, उधर लग गई, वो देखने लग गई, विस्तार में चली गई बहुत ज्यादा। और फिर पता ही नहीं लगा, जहां मुझे 2 मिनट लगाने थे व्हाट्सएप पे, वहां मैंने कहा 1 घंटा चला। तो क्या हुआ, मेरे समय, मेरी एनर्जी का वेस्टेज हुआ, है ना। तो अंतर्मुखी होकर ये जो पावर है, इसको मैं पहचान कर जब अंतर्मुखी होती तो मैं अपनी शक्तियों को बचाती हूँ। तो परमात्मा हमको कहता है जब कर्म इंद्रियों से काम करना है, काम करो, जब काम हो चुके तो ज्यादा विस्तार में मत जाओ। जैसे मान लीजिए बिजनेस है आपका, घर के लिए ठीक चल रहा है, लेकिन बुद्धि चलती रहती है, और बढ़ाएं इसको, और बढ़ाएं इसको। अब इतना बढ़ा लेते हैं, फिर अपने लिए समय नहीं मिलता, ना खाने पीने का समय मिलता, ना आध्यात्मिकता के लिए समय मिलता। उनसे बोलो जी कोर्स करिएगा, कहते हैं जी समय कहाँ है। आप देखिए अपने लिए ही समय नहीं है उनके पास, क्योंकि इतना विस्तार में चले गए हैं। तो जब हम ये शक्ति डेवलप करते हैं, राजयोग के निरंतर अभ्यास से शक्ति कैसे डेवलप होगी, जो आपको कल ट्रैफिक कंट्रोल ऐप दिया ना, तो बीच बीच में हर घंटे जब हम ये अभ्यास करेंगे, खुद को विड्रॉ करें। ट्रैफिक कंट्रोल ऐप में क्या करना होता है, जैसे ही वो गीत बजे, जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को, उन संकल्पों को 1 मिनट के लिए छोड़कर अंदर चले जाए और अपनी उस आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए फॉर जस्ट 1 मिनट। बट ऐसा नहीं है फुल्का सेक रही हूं मैं, अरे ट्रैफिक कंट्रोल बज गया, वहीं कच्चा ही बीच में छोड़ दिया, उसको पूरा कर लीजिए। इट इज जस्ट एक आपको याद दिलाने के लिए। मान लीजिए मेरी मीटिंग चल रही है, अब मैं मीटिंग में कहूँ नहीं जी मेरा ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम, ऐसे नहीं। लेकिन जैसे कहने का भाव ये है कि हम उस टाइम बुद्धि को 1 सेकंड बस याद दिलाएं। याद दिलाना भी काफी, 1 मिनट के लिए विड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं। धीरे धीरे ये इतना सुंदर अभ्यास बन जाएगा, आपके अंदर ये शक्ति डेवलप हो जाएगी, राइट। तो अच्छा, इससे क्या होगा, लोभ कर के ऊपर विजय प्राप्त होगी, क्योंकि मनुष्य आत्मा में ना और विस्तार में जाने की बहुत इच्छा होती है, हर चीज के में इन्वॉल्व होने की इच्छा, बढ़ाने की इच्छा। तो वो जब बुद्धि सिमट, जैसे जैसे कहते हैं ना, ऐसे हम संकीर्ण करना आता चला जाएगा, तो हम अपने लोभ पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, और ज्यादा की जो इच्छा होती है उसको हम संकीर्ण कर पाएंगे। ठीक है, तो ये शक्ति हमारी डेवलप होती है एवरीडे प्रैक्टिस करने से, धीरे धीरे आप देखेंगे नेचुरल हो जाएगा। दूसरी शक्ति जो बहुत ही पावरफुल है, जब हम अंतर्मुखी होकर, इसको पावर टू डिटैच भी कहते हैं, अंतर्मुखी होकर जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में बैठते हैं, तो हम अपने सबसे पहले विचारों को देखते हैं, और इसको शक्ति को कहते हैं पावर टू पैकअप। या चित्र जो आप देख रहे हैं, सूटकेस पैक किया जा रहा है ना। देखिए पैकअप शब्द हम 2 जगह यूज करते हैं। पहला पैकअप हम यूज करते हैं जैसे वो शूटिंग पे जो चलता है, शूटिंग कहते हैं, जैसे डायरेक्टर कहता है पैकअप, तो चाहे एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, वो मेकअप मैन हो, कैमरा मैन हो, सब एकदम से पैकअप करना शुरू कर देते हैं। एक्टर एक्ट्रेस भी जितने भी होते हैं, वो सब अपने कपड़े बदल अपने घर जाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही पैकअप होता है, कहने का मतलब ये होता है, अब जो तुम रोल कर रहे थे फिल्म में, जो तुम्हारा रोल था, वो पैकअप, अब अपने असली रूप में आ जाओ। मान लीजिए अमिताभ बच्चन शूटिंग कर,
हाँ, तो मान लीजिए वो डॉन की शूटिंग कर रहे हैं, तो डॉन उस टाइम पर है, लेकिन जैसे ही पैकअप हुआ, अब पैकअप होने के बाद वो डॉन नहीं है, वो वापस अमिताभ बच्चन, राइट। तो कहने का मतलब है हमें भी ये शक्ति आनी चाहिए, पावर टू पैकअप। हम डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में जाते हैं। हाँ, अभी मेरा माँ का रोल है, अभी पत्नी का रोल है, अभी मेरा बहू का रोल है, अभी मेरा बॉस का रोल है। अलग अलग रोल में मुझे शिफ्ट होना एकदम से। पैकअप, पहला रोल पैकअप होगा तो मेरा दूसरा रोल शुरू होगा। हम क्या करते हैं, बच्चे को डांट कर आए, हाँ, माँ का चलो फर्ज था उनको डायरेक्शन देना, उसको थोड़ा सा डायरेक्शन दिया, नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसे करो ऐसे करो। अब उस रोल से पैकअप होके मुझे किचन में आना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, पैकअप नहीं किया और उसके बारे में ही चिंतन चलता रहा। बना रही हूँ खाना, लेकिन खाना बनाते बनाते बुद्धि में क्या आ रहा है, तंग कर रखा है, समझते नहीं है बच्चे बिल्कुल भी, पता नहीं इनको समझ कब आएगी। अभी वो रोल पैकअप नहीं करा, वो चल रहा है बुद्धि में, और यहाँ हाथों से खाना बना रहे हैं। दो नुकसान हो रहे हैं, एक तो खाना बनाते हुए गलती होने के चांसेस है क्योंकि आपकी एकाग्रता खाना बनाने में नहीं है। दूसरी बात, आप निरंतर ये नेगेटिव थिंकिंग जो कर रहे हैं, इसका प्रभाव भी खाने पर पड़ रहा है। ऐसे हम अधिकतर करते हैं, ऑफिस की बातें घर लेकर आते हैं, घर की बातें ऑफिस लेकर जाते हैं, है ना। कितना कुछ करते हुए हम पुरानी बातों को पैकअप नहीं करते, जिसके कारण फिर हमारी बहुत सारी शक्ति, कई बार जो लोग कंप्लेंट करते हैं कि क्या करें, मेरे विचार एक बार चलना शुरू होते हैं ना, फिर वो फुल स्टॉप ही नहीं लगता, ब्रेक ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने उस ब्रेक लगाने की मसल को हमने पावरफुल नहीं बनाया, बुद्धि रूपी ब्रेक को शक्तिशाली नहीं बनाया। समझ है कि ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, समझ है कि इससे मुझे स्ट्रेस क्रिएट होगा, समझ है इससे नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही, समझ तो है, लेकिन बुद्धि ताकतवर नहीं है, इसलिए वो ब्रेक नहीं लगा पाती। जैसे गाड़ी का ब्रेक अगर लूज हो तो क्या होगा, मालूम है इस टाइम मुझे ब्रेक लगाना, लेकिन एक्सीडेंट हो जाए ना। तो पैकअप करना, पहला पैकअप है अपने रोल्स को भी, बुद्धि को इतना पैकअप करना आना चाहिए, ब्रेक लगाना आना चाहिए, ये रोल खत्म, फुल स्टॉप, नेक्स्ट शुरू। तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इसीलिए आप देखिए हर शक्ति से आपकी कंसंट्रेशन, एकाग्रता, कार्य कुशलता बढ़ती है। इसीलिए प्रोफेशनली भी हम बेटर कर पाते हैं। और मैं आपको वास्तविकता बताऊं, मुझे वेस्ट थिंकिंग की बहुत, मैं कहूंगी शायद मुझे ही नहीं, हर एक को ये बीमारी है। 99% लोगों को ये बीमारी है, मन ही मन में कुछ कुछ वेस्ट, पुरानी बातें सब चलती रहती, और मोस्टली वो बातें नेगेटिव ही होती। तो बहुत इसकी आदत थी, और मुझे ऐसा लगता था सारा दिन दो बच्चों की केयर करते हुए कहाँ चला जाता है, पता नहीं बाकी लोग कैसे काम करते हैं। लेकिन जब मैंने इस आध्यात्मिक नॉलेज को लिया, धीरे धीरे मैंने देखा मेरा वेस्ट और नेगेटिव से बुद्धि खाली होती है। एंड आई स्टार्टेड गेटिंग सो मच टाइम एंड एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी, कि मैंने उस एनर्जी को अपने प्रोफेशन में लगाना शुरू किया। और धीरे धीरे मैंने देखा वो जो चाहे रिकॉर्ड्स बनाने थे, चाहे किताबें लिखने की, ऐसा नहीं, अपने परिवार का आज दिन तक मेरे पास कोई कुक नहीं है, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं, अपने घर का खाना वगैरह सब कुछ मैं बनाती हूँ। और चाहे कोविड का टाइम था या जो भी था, घर का काम भी सारा जब करना था खुद ही करते थे। लेकिन जब मैंने देखा तन की शक्ति इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मन थका हुआ होगा ना आपका वेस्ट और नेगेटिव से, तो तन की शक्ति भी कोई काम नहीं आती। और अगर मन आपका फ्री होगा वेस्ट से, तो हमारी एनर्जी बहुत सेव होती है। वाकई ये बड़ा पॉजिटिव चेंज मैंने देखा, कमाल का। इसीलिए मुझे लगता है मैं हर एक के साथ शेयर करूं कि ये पैकअप करने की शक्ति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये धीरे धीरे डेवलप होती है जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। दूसरा पैकअप होता है कि हमें अपना बोरिया बिस्तर भी पैकअप करते हैं जब हम कहीं जर्नी पर जाते हैं, है ना। तो अभी देखिए जब हम सफर पे जाते हैं तो दो बातें होती है, एक तो जरूरी सामान लेकर जाते हैं, सारा घर नहीं उठा के लेके जाते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि उस जरूरी सामान में भी, मतलब हम लाइट रखना चाहते हैं अपने बैगेज को, कौन भारी सामान उठा के घूमता रहेगा। तो अभी क्या करना है, अभी हमको अपना सामान जो है कौन सा पैकअप करना है। इस शरीर में आए हैं, इस शरीर से जाना तो है ही ना कभी ना कभी, ऐसा तो नहीं परमानेंट यहीं स्टे करेंगे, तो रिटर्न जर्नी तो जाना ही है ना। तो जब जाना है तो उसके लिए भी तो सामान पैकअप करना है, तो कौन सा सामान पैकअप करना है। बहुत सुंदर कहानी मैं आपको इस पर सुनाती हूँ कि एक बार एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थी। तो वो 4 पत्नियां जो थी, उसमें जो सबसे पहली पत्नी थी वो देखने में सुंदर नहीं थी, तो वो उस पत्नी पर ध्यान कभी नहीं देता था, लेकिन वो पत्नी पति पर बहुत ध्यान देती थी।
बट वो उसकी कभी केयर नहीं करता था। जो दूसरी पत्नी थी, वो पत्नी समझदार थी, तो ठीक है, राजा जब कभी जरूरत होती थी तो उस पत्नी के पास सलाह के लिए जाता था, बाकी ज्यादा उसका भी ध्यान नहीं रखता था। तीसरी पत्नी जो थी वो स्मार्ट थी, राजा बड़ा शो ऑफ करता था कि मेरी बड़ी स्मार्ट पत्नी है, और सभाओं में उसको लेकर जाया करता था, उसको दिखाता था, उसको बड़ा गर्व रहता था कि मेरी इतनी अच्छी पत्नी है। और चौथी जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी, राजा सबसे ज्यादा उसका ध्यान रखता था, उससे प्यार करता था। अब समय बीतता चला गया, राजा बुजुर्ग हो गया। जब राजा का अंतिम समय आया और उसको पता लगा कि अब तो शरीर छोड़ने का टाइम है, तो उसने कहा मेरी 4 रानियां हैं और मेरे साथ चारों जीवन में रही हैं, अब अंतिम यात्रा पर भी एक तो कम से कम मेरे साथ चले। तो उसने अपनी चौथी रानी, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसको बुला के पूछा कि अब मेरा जाने का टाइम आ गया, तुम मेरे साथ चलोगी ना? तो उस रानी ने एकदम से मना कर दिया, कहती है मैं तो एक सेकंड के लिए भी आपके साथ नहीं रहूंगी, आपके जाते ही मैं छोड़ दूंगी आपको। राजा को बड़ा धक्का लगा कि मैं इससे इतना प्यार करता हूँ और इसने तो क्या मेरे प्यार का सिला दिया। फिर उसने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा, उसने कहा तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसने बड़े उससे जवाब दिया, कहती राजन, मैं तो आपके जाते ही किसी और की हो जाऊंगी। अब राजा को और झटका लगा कि ये क्या, मैं तो जिसको बड़ा गर्व करता था, जिस पत्नी पर, वो किसी और से प्यार करती है, किसी और की हो जाएगी। फिर वो दूसरी पत्नी से पूछता है कि तुम मेरे साथ चलोगी? तुमने तो हर प्रॉब्लम में मेरा साथ दिया, जब मुझे कभी मुसीबत पड़ी तुमने मुझे सलाह दी। वो कहती राजन, मैं अभी भी अंतिम यात्रा में शमशान तक तो आपके साथ जा सकती हूँ, उसके आगे नहीं जा सकती। फिर राजा बिल्कुल टूट गया। इतने में पहली पत्नी बोली कि राजन, मैं आपके साथ चलूंगी। तो राजन ने जब मुड़कर देखा तो वो पत्नी बहुत कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि उसका कभी ध्यान ही नहीं रखा राजा ने, कभी प्यार ही नहीं दिया। लेकिन उसको बड़ी वो हैरानी हुई कि इसको मैंने कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन ये मेरे साथ चलने को तैयार है, ये मेरी सच्ची पत्नी है। तो वास्तव में राजा कौन है? आत्मा है। हाँ? और जो वो चौथी पत्नी थी, जिसको वो बहुत प्यार करता था, वो है ये शरीर, जिसपे सारा जीवन हमने बहुत ध्यान दिया, इसको सजाने में, संवारने में। लेकिन ये शरीर, जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो शरीर एक सेकंड भी साथ नहीं देगा। तीसरी पत्नी जो है वो है धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, पुत्र आदि। तो बाबा के वो तो परमात्मा हमको ये बताते हैं कि हे बच्चे, ये आत्मा की जो तीसरी पत्नी है ना, ये आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ेगी, धन संपत्ति किसी और की हो जाएगी, है कि नहीं? और दूसरी पत्नी जो थी, वो थे सगे संबंधी, रिश्तेदार, जो हमारे शरीर को वहां तक तो लेके जाएंगे, शमशान घाट। आज तो उसका भी नंबर कम हो गया है, पहले 100 सवा 100 लोग जाते थे, अभी तो 5 की गिनती रह गई है, और कई बार तो अस्पताल से ही ले जाते, वो भी साथ नहीं जाते ना। तो वो शमशान तक तो जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते। लेकिन जो पहली पत्नी है वो है हमारे संस्कार और हमारे कर्म, जो हमारे साथ जाते हैं। तो अब अगर अटैची पैक करनी है, क्योंकि आज के टाइम को देखते हुए किसका कब बुलावा आ जाए ना, वैसे तो हम परमात्मा छत्र छाया के नीचे हैं, ऐसा थॉट हमें नहीं लाना है, लेकिन सूटकेस तो तैयार रखना है ना। और वो सूटकेस तैयार करने में भी तो टाइम लगेगा। किसी को आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है, 1 हफ्ते पहले तैयारी, शॉपिंग शुरू हो जाती है। तो ये तो रिटर्न जर्नी तो बहुत है ना, जाना तो है सबको, तो इसमें कोई उदास होने की बात तो है नहीं। अगर जिनकी अटैची में अच्छे संस्कार और अच्छे कर्म होंगे, तो उनको जाने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए पावर टू पैकअप, पैकअप करने की, पुरानी बातों को भूलने की शक्ति। बहुत लोगों की बातें हमने रखी हुई, आप जरा सोच कर देखिए कि अगर हमें आगे की यात्रा करनी है और हम किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति बदले की भावना लेकर जाएंगे अगले जन्म में, तो क्या कैरी करके लेकर जा रहे हैं? कौन अटैची में क्या रखा हुआ है हमने? इसलिए माफ कर दीजिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए माफ कर दीजिए। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें संबंध चाहिए या हमें बातें चाहिए। ठीक है, उन्होंने कितनी भी गलती करी, आप बड़ा दिल रखकर माफ कर दीजिए, तो हमारी अटैची जो है वो अच्छे कर्मों से भरी रहेगी। और इससे क्या होगा, हमारे मन में जो वेस्ट संकल्प आते हैं उस पर हम जीत पा पाएंगे। जो सारी शक्ति हमारी खींच ले जाते हैं, चूस लेते हैं, मैं कहती हूँ जैसे दीमक एक खोखला कर देती है ना,
ऐसे हमारे वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स हमारी खोखला कर देते हैं, हमारी शक्तियों को क्षीण कर देते हैं। और जब आप इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, आप बहुत सारी शक्ति को बचा पाएंगे। फिर जब पावर टू विड्रॉ करके पावर टू पैकअप करते हैं, हम अपने विचारों को समेटते हैं, फिर जो तीसरी शक्ति हमारे पास आती है, सहन करने की शक्ति, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फलों से लदा हुआ आम का पेड़ है जो झुका हुआ है, आते जाते यात्रियों को छाया भी देता है, और बच्चे खेलते हुए जब उस पर पत्थर मारते हैं तो वो रिटर्न में क्या देता है? फल देता है, फल देता है। ऐसे ही परमात्मा हमको कहते हैं, हे आत्मा, आसपास के लोग जो हैं वो पत्थर मारेंगे, कभी कोई बुरी बात कह के पत्थर मारेंगे, कभी गुस्सा करके पत्थर मारेंगे, लेकिन जो लदा हुआ होगा फलों से, अर्थात जिसके पास परमात्मा प्राप्तियां बहुत सारी होंगी, वो रिटर्न में क्या देगा? वो फल ही देगा। ये सहन शक्ति जब हमारे अंदर आ जाती है, सहन करना, सहनशील कहते हैं, शील मतलब कैरेक्टर, हमारे कैरेक्टर में जब सहन करना आ जाता है तो हमारी ये शक्ति बन जाती है। छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा होगा, हम किसी के घर गए थे। वो बच्चा अपनी मम्मी को, उसकी मम्मी काम कर रही थी, पहले तो टिन टिन करता रहा, रोता रहा, थोड़ा थोड़ा उसकी मम्मी बोली चुप हो जा, चुप हो जा, फिर आके अपनी मम्मी को पीछे से मारने लगा। उसका खिलौना था, उससे मारने लगा। तो मैंने प्यार से कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं करती। तो उसकी मम्मी कहती, नहीं इसको ना भूख लग रही है। वो किचन में गई, उसके लिए कुछ बना के लाई, उसको खिला दिया। अब मुझे उस चीज से ये शक्ति याद आई कि देखो, एक माँ थी, बच्चा है, वो भूख में परेशान हो रहा है, इसलिए माँ को मार रहा है। माँ ने उसको गुस्सा नहीं करा, माँ ने प्यार से उससे कहा, अभी तेरे लिए कुछ लाती, क्योंकि समझ है। और उस समझ के आधार से माँ के अंदर सहन शक्ति आती है, वो परेशान नहीं होती बच्चों से। आज की माएं भले परेशान हो जाती है क्योंकि वो सहन शक्ति नहीं है ना, लेकिन माँ, वैसे आप देखो, कहीं पार्टी में जाने के लिए तैयार हुई है, अब बड़े बड़े कानों में बूंदे पहन रखे हैं, टीका लगा रखा है, बच्चा आज माँ को जब देखता है तो खींचता है, बाल खराब करता है। माँ उसको इशारे से कहती है, नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, थप्पड़ नहीं मारती उसको, क्योंकि उसे पता है ऐसे ज्ञान नहीं है ना। और फिर जब वो नहीं मानता फिर भी, तो पापा की गोद में दे देती है, कहती है आप संभालो इसको, ये परेशान कर रहा है, लेकिन बच्चे को नहीं मारती है। अब आप कहेंगे बच्चा तो समझ में आता है, वो बच्चा है इसलिए उसके साथ सहन करना इजी है, लेकिन बच्चे की भी बात केवल माँ सहन कर सकती है, हर कोई नहीं करता, है ना। आप देखो, जिस घर में बच्चे नहीं होते, उस घर में आप बच्चे को ले जाओ, वो ये चीज उठाएगा, वो चीज उठाएगा, दीवार पे गंदे हाथ लगा देगा। जिनके घर में बच्चे नहीं होंगे ना, उनको ये सब टॉलरेट नहीं होगा, उन्हें ये सब पसंद नहीं आएगा, कहेगा प्लीज आप इसको थोड़ा सा संभाल के रखो ना, सारा गंदा कर रहा है, वो इरिटेट होंगे। और जिनके घर में बच्चे होते हैं, वो सारा दिन ये देखते हैं, शोर भी देखते हैं, गंदगी भी देखते हैं, बार बार गंदा साफ भी करते हैं, तो उनके अंदर ये शक्ति डेवलप हो जाती है, बच्चों को संभालने की शक्ति। तो कहने का मतलब है, परिस्थितियां जो आती हैं हमारे जीवन में, उनके साथ जब हम इस शीलता से सहन करते हैं तो ये हमारी शक्ति बन जाती है। और इसके लिए 2 गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेम और आत्मसम्मान। जहां प्यार होता है वहां सहन करना इजी होता है ना, इसीलिए अपनों की बात सहन करना कई बार इजी होता है। लेकिन जहां एक्सपेक्टेशंस होती है वहां हम सहन नहीं कर पाते, वहां हमें फिर, क्योंकि हमारी जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आ जाता है। इसीलिए जब हम इस शक्ति को अपने जीवन में लेकर आते हैं तो क्रोध रूपी दुर्गुण पर हम विजय प्राप्त करते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर हम बड़ों की भी बात करें, चलो बच्चों के साथ तो इजी है, बड़ों की बात करें, आप कहेंगे बड़ों में तो समझ होती है, बच्चे में तो समझ नहीं थी। नहीं, हर एक में एक सी समझ नहीं होती। अगर कोई बड़ा भी ऐसे बिहेव कर रहा है तो ये समझिए कि इमोशनली मैच्योर नहीं है। हम उम्र से ना देखें किसी व्यक्ति को, उसकी सिचुएशंस के हिसाब से हम देखें। अगर हमारे अंदर बुद्धि है इस चीज की, हमारे अंदर ये शक्ति है, तो हम उससे जज करके अपने आत्मसम्मान में रहकर उनकी बात का बुरा नहीं मानेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ मैं आपको, गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे, तो एक दरवाजे पे उन्होंने खटखटाया, अंदर से एक बुजुर्ग माता निकली। उसने जब भिक्षुकों को देखा तो उल्टा सीधा बोलने लगी कि तुम हट्टे कट्टे भिक्षा मांगते हो, ऐसे करते हो। तो गौतम बुद्ध के साथ जो उनके शिष्य थे आनंद, उसको बहुत क्रोध आया।
और उसको ऐसा लगा मेरे गुरु के लिए इस तरीके से गलत बोले जा रही है ये, तो वो जैसे ना एकदम से उसमें आ गया गुस्से में, और वो कुछ बोलने लगा। तो गौतम बुद्ध समझ गए, इशारे से उसको शांत रहने को कहा। और दोनों के दोनों फिर उन्होंने कहा चलो आगे चलो, आगे चले। फिर थोड़ी देर में गौतम बुद्ध का जो अपना भिक्षा मांगने का बर्तन था, उन्होंने आनंद के हाथ में पकड़ाया और एक पेड़ के नीचे लेट गए। बोले कि आनंद, इसको संभाल के रखना, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। ठीक है, 2 घंटे के लिए उन्होंने आराम किया। फिर उठने के बाद गौतम बुद्ध ने यात्रा फिर शुरू करी। फिर आनंद से पूछा, आनंद ये बर्तन किसका है, जो गौतम बुद्ध ने आनंद को दिया था। ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत समझने की बात है। तो आनंद ने कहा कि गुरुजी क्या कहा होगा, जरा सोच के बताओ। प्रदीप भाई बताओ जरा, क्या कहा होगा आनंद ने जब गुरुजी ने पूछा, गौतम बुद्ध ने पूछा कि ये बर्तन किसका है, तो क्या कहा होगा? आपका है। आपका है, सिंपल सी बात है, क्योंकि गुरुजी ने संभालने को दिया है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, चलो आज मैं तुम्हें ये बर्तन गिफ्ट करता हूँ, तुमको दे दिया मैंने, ठीक है। फिर जब रात होती है, एक जगह जब पहुंचते हैं, तो गौतम बुद्ध आनंद से फिर पूछते हैं गौतम कि ये बर्तन आनंद किसका है ना? तो विकास भाई क्या कहेंगे अब आनंद ने क्या कहा होगा? उन्हीं का ही बोलेंगे अभी भी। अभी तो गौतम बुद्ध ने दे दिया ना। अच्छा, और ओके, अब मेरा है। मेरा है ये कहेंगे ना। तो आनंद ने ऐसे ही जवाब दिया कि गुरुजी ये मेरा है। तो गौतम बुद्ध हंसने लगे, कहते दिन में तो कह रहे थे आपका है, रात को ये तुम्हारा हो गया। तो आनंद थोड़ा कंफ्यूज हुआ। उसने कहा कि गुरुजी उस समय आपने सिर्फ संभालने को दिया था, फिर आपने मुझे गिफ्ट कर दिया, आपने कहा तुम्हारा हो गया तो मेरा हो गया, इसलिए मैंने कहा मेरा है। तो गौतम बुद्ध ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी कि सुबह वो वृद्ध जो नारी थी, जब बोल रही थी, उल्टा सीधा गालियां दे रही थी, बोल रही थी, जब तक मैंने स्वीकार नहीं करा तब तक वो बोल किसके रहे। जैसे ये बर्तन जब तक तुमने स्वीकार नहीं किया तब तक किसका रहा, मेरा रहा ना। ऐसे ही जब तक मैंने उसके बोल स्वीकार नहीं करे, वो बोल किसके रहे, उसी के रहे। तो इसलिए कोई हमारी इंसल्ट नहीं कर सकता, हम स्वीकार कर लेते हैं, उसने मुझे ऐसा कहा, उसकी कैसे हिम्मत हुई, हमें गुस्सा आ जाता है। हमारी इजाजत के बिना कोई हमारी इंसल्ट नहीं कर सकता। आप मत स्वीकार करो। बर्थडे होता है, उस पर बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं, कोई काम का होता है, कोई नहीं होता, तो क्या सारे निकालते हैं क्या? नहीं निकालते ना। इसी तरह ये बुद्धि होनी चाहिए हमारे अंदर, और वो किसमें होगी? जो राज्यों का अभ्यास करेगा, जो आत्मसम्मान में स्थित होगा। एक बड़ा सुंदर उदाहरण और देते हैं जिससे आप और कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। एक आता है रोता रोता, छोटा बच्चा कहता है मम्मी मेरे को उसने ना पागल कह दिया, पागल कह दिया। तो मम्मी कहती तो तू पागल बन गया क्या उसके कहने से? तू क्यों मानता है तू पागल है? तू तो मेरा राजा बेटा है। वो कहते नहीं, वो मुझे जीभ चढ़ा रहा है। चढ़ाने थे, उसकी जीभ है। अब हम बच्चों को तो बड़ा इजीली कह देते हैं, लेकिन जब हमारे साथ कोई बात आती है तो हम किसी की भी बात को अपने दिल में घर कर लेते हैं। हम क्षमा नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हम अपने आत्मसम्मान में नहीं रहते। तो परमात्मा इस समय आकर राज्यों की, अभी ये कोर्स केवल 7 डेज का नहीं है, तो बेसिक कोर्स है। मैं आपको रोज कहती हूँ कम से कम 3 महीने इसको करें। तो उसकी और डिटेल में जब आप जाएंगे तो परमात्मा हमें इतना सम्मान देते हैं, इतना ऊंचा बनाते हैं कि हम अपने स्वमान में स्थित होते हैं। स्वमान मतलब खुद को मान देना। जो आत्मा स्वमान में रहती है वो खुद भी स्वमान में रहती है और दूसरों को भी सम्मान देती है। और वो भिखारी नहीं बनती, वो दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करती कि मुझे रिस्पेक्ट करें। जैसे गौतम बुद्ध का बताया, वो ना अपमानित हुए, क्योंकि अहंकार था ही नहीं किसी बात का, वो अपने स्वमान में स्थित थे। अगर हम इस तरह बन जाएं तो सोचिए हमारा जीवन कितना इजी हो जाए, कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, है ना, और ही हम देने वाले बन जाएं। तो ये सहन शक्ति, आप जितने भी महान लोग देखेंगे, चाहे नेल्सन मंडेला हुए, चाहे महात्मा गांधी हुए, गौतम बुद्ध हुए, सबने अपने जीवन में सहन किया। और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, बात करते करते बड़े सारे अनुभव याद आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले किचन में मैं कोई गर्म कपड़े से वो कुछ काम कर रही थी, वो सॉरी गर्म बर्तन को उठा रही थी। तो मेरा बेटा ओवन में कुछ रख रहा था, एकदम से उसकी उंगली टच हो, बड़ी उफ उफ करके, बड़ा वो, मैंने भी करे जल्दी से बर्फ लगा, दवाई लगा, ठीक है। शाम तक उसका उफ उफ ही चलता रहा।
अगले दिन मैं ऐसा कुछ उठा रही थी तो एकदम से बोला नहीं मम्मी मत करो, हाथ जल जाए। मैंने कहा मेरा नहीं जलेगा, क्योंकि मेरे हाथों में वो शक्ति है। गरम उठाते उठाते हमें अब वो गरम नहीं लगता। समझ रहे हैं सहन शक्ति क्या मतलब है? जब हम उसको बार बार करते हैं हमारे अंदर वो शक्ति डेवलप हो जाती है। हम तो सहन करना कमजोरी नहीं है, ये शक्ति है जो हमारे कैरेक्टर को और उभारती है, राइट? तो ये, लेकिन इसके लिए 2 गुण जो चाहिए वो है आत्मिक प्रेम, जो राजयोग के अभ्यास से हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ये भावना डेवलप होती चली जाती है, और आत्मसम्मान। फिर चौथी शक्ति जो सहन करने की शक्ति को कॉम्प्लीमेंट करती है वो है समाने की शक्ति, जिसको सागर के चित्र से दिखाया है। नदियां जो होती हैं, कितनी नदियां अपने अंदर कचरा भरती हुई इकट्ठा करती हुई सागर में जाती हैं, और सागर सबको समाता चला जाता है। कभी सागर ये नहीं कहता कि नदी तुम क्या क्या उठा के ले आती हो रास्ते भर में से, मैं नहीं तुम्हें स्वीकार करूंगा। वो सबको समा देता है। लेकिन सागर समाता कैसे है? ऐसा नहीं है सारा कचरा अपने अंदर रखता है। सागर में 2 विशेषताएं होती है, और वो 2 विशेषताएं हैं गंभीरता, मतलब अर्थात गहराई, सागर में गहराई बहुत होती है, और हृदय की विशालता। सागर है ना, विशाल बहुत होता है, तो किसी की भी गंदगी को खुद के अंदर लेकर नहीं रखता है। 2 काम करता है, जो हल्का हल्का कूड़ा होता है रखने लायक नहीं होता, उसको तो लहर से बाहर किनारे पर फेंक देता है ना, और जो काम की चीज होती है अभी वेस्ट है, लेकिन उसको बेस्ट में कन्वर्ट कर, आप देखो सागर के तले में जाओगे तो आपको मोती और रतन मिलेंगे, पेट्रोल मिलेगा, यूजफुल चीजें मिलेंगी। वो किससे बनी? वेस्ट चीजों से बनी ना। तो जब आत्मा राजयोग का अभ्यास करती है तो हमारे अंदर ये गहराई आती है, किसी बात की गहराई में जाना। मान लीजिए आज किसी ने आपको बिल्कुल रूड बोल दिया, आपसे उम्र में छोटे हैं, और आपको ये टच होता है, ये कोई बात करने का तरीका है? ये ठीक है घर में कमाते हैं, ये करते हैं, तो ये थोड़ी मुझसे कैसे भी बोलेंगे। लेकिन अगर आपकी बुद्धि विशाल है तो आपके अंदर क्षमा भाव भी होगा, और बात की गहराई में जाने की समझ भी होगी। आजकल परेशान है ना, परेशानी में बोल दिया होगा, इसका भाव ऐसा नहीं है। तो ये है गहराई, गंभीरता, जो जिसे कहेंगे इमोशनल मैच्योरिटी, जो अपने अंदर किसी की कमी कमजोरी को ऐसे ही नहीं रखता, उसको डेप्थ में कन्वर्ट करके उसकी विशेषताओं को देखते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए इसमें देखो बहुत एक छोटी सी बात का अंतर है कि जब हम सहन करते हैं हमें एक्यूमुलेट नहीं करना। सहन करना मतलब एक्यूमुलेट करना नहीं। जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, अगर वो नीचे से हीट जाती जा रही है तो इतना प्रेशर बन जाता है कि वो विसल आ जाती है और उसके थ्रू बाहर निकलता है। अगर आप किसी की बात को सहन करके अंदर भरते जा रहे हैं, है ना, तो फिर पता है क्या होगा? एक दिन फट जाएगा, और फिर क्या कहेंगे? 20 साल से सहन कर रही हूं मैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। कब तक सहन करते रहे? हम ही सहन करते रहे क्या? परमात्मा हमको यही शिक्षा देते हैं, सहन हमें कमजोर नहीं बनाता है। सहन करना वो हमारे अंदर शक्ति बिल्डअप करता है, और ही सहन करने की हमारे लिए इजी हो जाता है। लेकिन अगर ठीक से सहन किया, सहन करके समाना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक सास बहू है, अब बहू बहुत आदर करती है सास का, लेकिन सास छोटी छोटी बातों पे बहुत टोकती है, बहू को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उसके संस्कार अच्छे हैं, सास के आगे बोलती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर पीती रहती है, अंदर ही अंदर युद्ध चलता रहता है। अब एक दिन पड़ोसन के आगे कह देती है, पड़ोसन कहती है तुम्हारी सास कितनी अच्छी है, तुम दोनों का कितना प्यार है, बस अंदर का सारा गुब्बार निकल जाता है। तुम्हें क्या पता मेरी सास कैसी है, मुझे कितना बोलती है, मेरे मायके वालों के लिए सुनाती है, मुझे ताने मारती है, अच्छा ऐसा करती है, हाँ लेकिन तुम ना किसी को कहना नहीं। अब बहू ने क्या किया? सहन तो किया लेकिन समाया नहीं उसको। अब क्या होगा? अब वो पड़ोसन सोचेगी इसकी सास को समझाना चाहिए, शुभ भावना से वो जाती है। अब जब अपने अंदर आपकी अपनी बात पेट में नहीं पची, पड़ोसन की पेट में कहां से पचेगी? उसने भी जाके सास को कह दिया कि मुझे पता लगा आप उसको थोड़ा बहुत सुनाते हो, देखो ऐसे नहीं किया करो, आपकी बहू बहुत अच्छी है। अब सास और तिल में ला जाती है, घर की बात बाहर गई कैसे? अब क्या करेगी? और ही डंडे सिर पे मारने, है ना। तो अब बहू बेचारी और सहन करती रहेगी। अब सहन करके समाना, इसमें इसी एग्जाम्पल में बताती हूँ क्या मतलब है इसका।
सहन करके समाने का मतलब है कि बहू जब सुनती है, सास की ताने सुनती है, अगर वो थोड़ा सा विशाल हृदय होकर ये समझ ले, क्या हो गया, मेरे से बड़ी है, हो सकता है उनके मन में हो कि आज की ये नई नई बहू आकर घर पे अधिकार ना जमा ले, तो हो सकता है इसलिए थोड़ा सा अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए मुझे बोलती, तो क्या हो गया, मैं कौन सी छोटी हो गई, मेरे से बड़ी है, 2 बात कह भी दी, क्या मैं हंस के नहीं सुन सकती, 2 बात मेरे मायके वालों के लिए कह भी दी, अगर आज मैं उस बात पे ध्यान नहीं दूंगी तो वही इनको अपने लगेंगे। ये विशालता अगर बुद्धि में हो तो वो समाना, अर्थात उस बुरी बात को भी जो सुनने में बुरी लग रही थी, उसको अंदर बड़प्पन जिसे कहते हैं ना, बड़प्पन कैसा समा लिया। बड़प्पन जरूरी नहीं बड़ा ही दिखाए हमेशा, जो उम्र में बड़ा, जो इमोशनली मैच्योर होगा वो अपना बड़प्पन दिखा सकता है। तो राजयोग के द्वारा ये बड़प्पन भी हमारे अंदर आता है, और इससे क्या होता है, ईर्ष्या के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम समा कह नहीं पाते जहां हमें ईर्ष्या होती है, तब हम इसकी बात उसको कहते हैं, उसकी बात इसको कहते हैं, है ना। तो जब हमारे अंदर ये खत्म हो जाता है, विशाल हृदय हो जाता है, होता है अपने बच्चे की बात होगी तो संभालेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, पड़ोसी के बच्चे ने कहीं चोरी करी, कोई बात ऐसी करी, हाँ उसकी बात सारे में फैलाएंगे, तुम्हें पता है फलाने के बच्चे ने ये किया। अब जब अपनत्व नहीं है, अपनापन नहीं है, वो दूसरे का बच्चा है, उसकी बात उड़ाने में कितना, हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में जेलसी होती है। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो बहुत, मतलब वैसे तो एक एक शक्ति की बहुत गहराई है, बहुत, आप आगे जब स्पिरिचुअल स्टडी कंटिन्यू रखेंगे ना, तो बहुत सी उसके अंदर हम मुरलियां सुनते हैं। मुरलियां होती हैं अव्यक्त वाणियां, जो आपको क्लियर करेंगे आगे भी जब आप कंटिन्यू करेंगे। उन साकार और अव्यक्त वाणियों में एक एक शक्ति की बहुत गहराई है, और उसको समझकर, ज्ञान के आधार से समझकर हम जब उस पर मेडिटेशन करते हैं और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, तो हमारे अंदर ये शक्तियां आती चली जाती है। फिर अब ये 4 शक्तियां जो है, कौन कौन सी शक्ति, जरा एक बार रिवाइज करेंगे। पावर टू विथड्रॉ, अंदर जाना, अंतर्मुखी होना, डिटैच होना, फिर अंदर जाके विचारों को समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, और समाने की शक्ति। ये मेरे स्वयं के लिए बहुत जरूरी है, और मेरे संबंधों में मधुरता लाने के लिए बहुत जरूरी है। अब जब ये आती है, ये चारों शक्तियों से मेरे मन बुद्धि की क्लींजिंग होती है। जब विड्रॉ किया तो नेगेटिविटी से विड्रॉ किया, जब वेस्ट थॉट्स को समेटा तो भी मेरे जो यहाँ क्लीन हो गया, जब मैंने सहन किया अर्थात मैंने प्रेम की भावना, क्षमा भाव की भावना औरों के लिए लाई, तो भी मैंने सबको माफ करके अपनी स्लेट को, मन रूपी स्लेट को साफ किया। और जब मैंने किसी की कमी कमजोरी को देखते हुए भी संभाल लिया, उसको विशेषता के रूप में संभाल लिया, तो भी मैंने अपनी बुद्धि रूपी स्लेट को साफ किया। तो इन 4 शक्तियों से क्या होता है, मेरी सेल्फ क्लींजिंग होती है, जिसको मैं कई बार कहती हूँ डिटॉक्सिफिकेशन, आत्मा की डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ, मन बुद्धि क्लीन होता है, और जब मन बुद्धि क्लीन होता है तो हमारे अंदर 5वीं शक्ति आती है, परखने की शक्ति। क्योंकि परखने के लिए क्लैरिटी चाहिए, आपको स्पष्टता चाहिए। आज इस शक्ति की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आज नकली जो है असली से भी ज्यादा असली लगता है। हाँ, वो ज्वेलर भी जो होता है, हम धोखा खा सकते हैं ये असली हीरा या नकली हीरा, लेकिन जिसके पास, जो ज्वेलर है उसके पास परख शक्ति है, वो जैसे ही देखता है वो पहचान लेता है ये तो कांच है और ये हीरा है। तो इसलिए परख शक्ति हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है। और ये भी कैसे होती है, जब हम विड्रॉ होके अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाते चले जाते हैं, तो हम हायर वाइब्रेशनल लेवल पर वाइब्रेट करते हैं, या अपनी स्थिति को हम ऊंचे लेवल पे ले जाते हैं। क्योंकि आज आप किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर परख नहीं सकते। मानते हैं इस बात को, नहीं मानते? आज ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि देखने में सीधे साधे भोले भाले इतने मीठे लगेंगे। इसीलिए आज आप देखो धोखाधड़ी कितनी, चाहे बिजनेस में, डे टू डे लाइफ में, चलते फिरते लोगों को ऐसे प्यार से बात करके पूछेंगे। आज वो भी जमाना नहीं रह गया कि शीशा नीचे करके, गाड़ी का शीशा नीचे करके किसी को रास्ता पूछ लो या बता दो। आपको लगेगा ये व्यक्ति तो सही है, और उसी टाइम कब आपकी चेन छीन के चला जाएगा, हाँ, या कोई और धोखा दे देगा। तो कहने का मतलब है कि परखने की शक्ति आज हर मानव को जरूरी है। व्यक्तियों को परखना, परिस्थितियों को परखना, हाँ, कि हमारे लिए इस परिस्थिति में हमें क्या डिसीजन लेना,
उसके लिए परख शक्ति स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो तब होती है जब विवेक युक्त बुद्धि हो, बुद्धि में समझ हो पहले तो। जैसे मान लीजिए हीरा ही है, अब हीरे की समझ ही नहीं है तो आप क्या परखेंगे उसको। इसलिए समझ बुद्धि में होना बहुत जरूरी है, और विचारों की स्पष्टता। जब क्लाउड होता है, क्लैरिटी नहीं होती, तो जब स्पष्ट नहीं होती कोई चीज, तो हम उसको परख नहीं पाते, है ना। गंदा पानी होता है तो उसके नीचे क्या है पता नहीं लगता। तो इसी तरीके से सबसे पहले खुद की मन बुद्धि स्वच्छ होनी चाहिए, क्लैरिटी होगी तो हम परख पाएंगे। दूसरी बात इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी तरीके का, अब ये क्लाउड कौन सा आता है, अस्पष्टता कैसे आती है, ये विकारों से आती है। कोई ना कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होगा ना, परख नहीं पाओगे। एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा, बच्चा रोता हुआ आता है, माँ, और उसकी नाक से खून बह रहा है, माँ देखती कहती किसने मारा तुझे, वो उसी ने, मैं आपको रोज शिकायत करता हूँ ना, वो मेरा फ्रेंड जो है वो रोज मुझे मारता है गेम में, आप कभी ध्यान नहीं देते, देखो वो आज उसने मेरे को खून भी निकाला। अब माँ जैसे ये देखती है, अब क्या होगा, वो फटाफट बच्चे को पकड़ती है और पड़ोसन के घर जाती है और दे दनादन बहुत बुरा भला कहती है, तुम अपने बच्चे को संभालते नहीं, ये नहीं करते, गंदी आदतें सिखा रखी हैं, गाली गलौज करता है, ये करता वो करता। अब माँ ने पूछा भी नहीं कि आज हुआ क्या, जानने की कोशिश भी नहीं करी, परखा ही नहीं, बस लड़ाई करने पहुंच गए। और क्यों, किस कारण, मोह के कारण। बच्चे से मोह था, मेरे बच्चे को पीटा। कितने पेरेंट्स आज मैं देखती हूँ, क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग कराने का भी हमें बहुत मौका मिलता है और बहुत स्कूलों के टीचर्स ऑल ओवर इंडिया मिलते हैं। आज के जमाने में कितने पेरेंट्स बच्चों को भी सिखाते हैं। कोई टीचर तुझे कुछ कहे ना, कोई बच्चा तुझे कहे मैं बैठा हूं, बोल दियो तो मेरे पापा आएंगे, सीधा धमकी देते हैं। ये क्या है, ये मोह है। केवल एक धृतराष्ट्रीय मोह में अंधा नहीं था, कहानी सुनते हैं ना महाभारत में। अब वो अंधा दिखाया, वास्तव में आंखों के अंधे की बात नहीं है, मोह में अंधा हो जाता है इंसान, देख नहीं पाता। क्रोध, कहते हैं ना, गुस्से में, जोश में होश खो बैठते हैं, गुस्सा आ रहा उस टाइम परख नहीं पाते, कहते हैं आप पहले ठंडे हो जाओ थोड़े से, फिर बात करेंगे इस बारे में, अभी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि समझ के दरवाजे बंद हो जाते। तो कोई भी, हाँ, काम भावना चढ़ी हुई हो, गलत काम हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से, इनमें से कोई एक भी विकार होगा बुद्धि पर, तो परख नहीं पाएंगे। और अगर जब आत्मिक स्थिति में होंगे, तो हमारी जो वाइब्रेशंस होंगी वो हायर लेवल पे होंगी, तब किसी व्यक्ति की वाइब्रेशंस को हम कैच कर पाएंगे, चाहे वो व्यक्ति देखने में कैसा भी है, उसको हम परख पाएंगे कि इसकी इंटेंशंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आज के टाइम में बहुत जरूरी है। जहाँ चेहरे बड़े सुंदर हैं, चेहरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं लगता अंदर मन में क्या है। इसलिए ये परखने की शक्ति भी हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती है, जिससे कि हम धोखे से बच जाते हैं। फिर जब हम परख पाते हैं तो नेक्स्ट शक्ति जो हमारे पास आती है वो है निर्णय करने की शक्ति। हर समय, आज हर पल हमें निर्णय करना है। अब आपने परखा, निर्णय किया, हमें कोर्स करना है, ये भी तो आपका डिसीजन था ना। तो समय पर डिसीजन करना, वो डिसीजन दिखा रहे हैं या चित्र दिखा रहे हैं, तराजू दिखा रहे हैं। कहते हैं ना भाई, सब्जी वाले को भी कहते हैं भाई नहीं, ठीक से तोल, कांटा बराबर होना चाहिए। तो निर्णय भी तब सही होता है। हाँ, न्याय करने के लिए भी वो लेडी को दिखाते हैं, उसकी आंखें बंद है और तराजू दिखाते हैं उसके हाथ में, तो कांटा बराबर होगा तो न्याय ठीक होगा। कहने का मतलब है कि बुद्धि की जजमेंट पावर जो है, निर्णय करने की शक्ति, तब सही होगी जब मन और बुद्धि की एकाग्रता और संतुलन का कांटा एक होगा। जैसे एक व्यक्ति तीर छोड़ता है ना, जब तीर छोड़ता है कोई धनुर्धारी, तो वो बड़ी एकाग्रता से अपने लक्ष्य को देखते हुए और तीर छोड़ता है। अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर तीर छोड़ते हुए उसकी फिंगर यहां से यहां हो जाए, तो यहाँ तो 1 मिलीमीटर का फर्क होता है, लेकिन आगे वो अपने लक्ष्य से बहुत दूर चला जाता है। तो 1 सेकंड की भी जरा सी एकाग्रता जब हटती है, तो हम अपने एम से चूक जाते हैं, अर्थात सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मन और बुद्धि का हमारा संतुलन, हमारा कांटा फोकस्ड हो, तब हम निर्णय सही ले पाएंगे। कई बार इंसान परख लेता है लेकिन निर्णय नहीं कर पाता। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति था,
एक बच्चा था 10 साल का, वो अपने गधे को लेकर शहर जा रहा था। तो उसको रास्ते में एक बहुत चमकीला पत्थर मिलता है, और वो चमकीला पत्थर लेकर क्या करता है, वो सोचता है बड़ा सुंदर पत्थर है। अब अनपढ़ बच्चा था, उसको क्या पता क्या है ये। उसने उसमें छेद किया और एक रस्सी में डाला और अपने गधे के गले में डाल दिया। चला बड़ी मस्ती से आगे। आगे उसे एक जौहरी मिला। उस जौहरी ने जब उस पत्थर को देखा, ये तो लाखों का पत्थर है, और ये तो पत्थर नहीं हीरा है। वो समझ गया ये लड़का अनपढ़ है, इसको पता नहीं है कि ये हीरा है। उसने उस लड़के से कहा कि क्या तुम मुझे ये पत्थर बेचोगे? लड़के ने बोला, इस पत्थर में क्या खास बात है? कहता नहीं, ऐसे ही मैंने सोचा, तुमने गधे की गर्दन में टांग रखा है, अगर तुम बेचो तो मैं तुम्हें इसके बदले 100 रुपए दे सकता हूँ। अब बच्चे ने सोचा, एक पत्थर के 100 रुपए दे रहा है, इसका मतलब ये कीमती है। उसने कहा नहीं भाई, मैं तो 200 रुपए दूंगा, मैं दे सकता हूँ, इससे 1 रुपया कम नहीं। तो जौहरी ने सोचा अनपढ़ बच्चा है, अभी दे देगा। कहता नहीं नहीं, 100 रुपए से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा, देना है तो दे वरना चला। उस बच्चे ने मना कर दिया, आगे चला गया। आगे जाते ही थोड़ी दूर पे एक और जौहरी मिला। उस जौहरी ने जब पत्थर देखा, उसने कहा बच्चे ये पत्थर मुझे देगा? तो क्योंकि वो पहले एक्सपीरियंस था, उसने कहा, बच्चे ने कहा कि दे दूंगा, लेकिन 200 रुपए से 1 रुपया कम मैं नहीं दूंगा। वो तो जौहरी खुश हो गया, कहता है 200 रुपए में लाखों का पत्थर मिल रहा है, फटाफट 200 रुपए निकालता है और वो पत्थर ले लेता है, वो हीरे का मालिक बन जाता है। इतने में वो पहला वाला जौहरी भागता भागता आता है। वो सोचता है कोई बात नहीं, 200 में ही ले लेता हूँ। अब वो उससे कहता है बच्चे चल, मैं तुझे 200 रुपए देता हूँ, मुझे वो पत्थर दे दे। वो कहता है वो पत्थर तो मैंने अभी एक सेठ को बेच दिया। कहता कितने में? 200 रुपए में। तो वो एकदम से माथा पीटता है, कहता है अरे मूर्ख बच्चे, तुझे पता है वो हीरा था, लाखों का था, तूने 200 रुपए में बेच दिया। वो बच्चा हंसता है, कहता है मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन सच में मूर्ख तो तुम हो। तुम्हें तो परख थी ना कि वो लाखों का हीरा है, और तुमने 100 रुपए के लिए लाखों के हीरे को छोड़ दिया। तो मूर्ख मैं हूं या तुम हो? तो वास्तव में कई बार हम बात को परख भी लेते हैं, लेकिन सही निर्णय नहीं लेना भी फेल होना है। समय पर निर्णय लेना और सही निर्णय लेना दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। तो निर्णय लेने की शक्ति, और जब हम निर्णय ले पाते हैं सही, जब बुद्धि का कांटा हमारा एकाग्र होता है मन में, अगेन अब इसको क्या था, लालच था ना। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में से कोई भी विकार अगर होगा तो आप डिसीजन ठीक से नहीं ले पाएंगे। चाहे मोह हो आपको किसी प्रकार का, अब जो जजमेंट करता है, उसका बेटा कटहरे में खड़ा हो तो वो ठीक से शायद जजमेंट ना भी कर पाए, मोह होता है ना, है ना। एक डॉक्टर के पास भी ऑपरेशन थिएटर पे जब उसका खुद का बेटा लेटा होता है, वो कहता है मैं गाइड कर दूंगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर को ऑपरेशन करता है। मोह होता है ना, तो उसको डर लगता है कहीं मैं गलत डिसीजन ना ले, मेरे हाथ से गलती ना हो जाए। तो जब भी कोई ना कोई विकार होगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी होगा, तो हमारी जजमेंट पावर पर उसका असर पड़ेगा, बुद्धि का कांटा स्टेबल नहीं होगा। तो जब हम अपनी इस बुद्धि के कांटे को स्टेबल करते हैं राजयोग के अभ्यास के द्वारा, तो क्या होता है, हमारे डिसीजन सही होते हैं। नहीं तो हमें दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। क्या लगता है आपको, हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या ये सही है या ये सही है ना। लेकिन जब हमें भगवान ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, दूसरे का डिसीजन सही होगा नहीं होगा ये क्या पता है। और फिर कई बार हम दोष भी लगा देते, तुम्हारे कहने पे किया था मैंने, तो आपकी बुद्धि कहाँ गई थी? क्योंकि खुद की बुद्धि उस क्लियर पिक्चर को देख ही नहीं पा रही थी, है ना। तो राजयोग के अभ्यास से परखने की शक्ति और जजमेंट पावर हमारी बढ़ती है। और फिर सातवीं शक्ति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सामना करने की शक्ति। आध्यात्मिकता कभी हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती सहन ही करते चले जाओ, जहां जरूरत हो तो सामना भी करना चाहिए, लेकिन दोनों का बैलेंस हो, ये परखने की शक्ति हो कि कहाँ सामना करना है और कहाँ सहन करना है। कई बार जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जैसे आजकल आ रही है, अकाले मृत्यु हो रही है अचानक से, आज बात कर रहे हैं कल पता लगता है वो व्यक्ति नहीं रहा। कई बार घर में भी ऐसी बात हो जाती है। तो ऐसी बातों में हमें सहन नहीं करना होता। मान लीजिए शरीर में बीमारी है, कोविड ही हो गया, तो उसमें सहन नहीं करना होता कि बीमारी को सहन करे जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, बुखार है ठीक है, दवाई लेके हम कर लेंगे। वहां उसका सामना करना होता है। मन को शक्तिशाली बना के बीमारी का सामना करना होता है। कमजोर मन जो होगा ना, वो सहन करेगा, लेकिन मतलब बीमारी को सहन नहीं करना। मान लो घर में आग लग गई,
अब आप क्या सहन करोगे बैठ के? आग लग गई, क्या करे? अरे सामना करो ना, जल्दी से बुलाओ, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हो आग बुझाओ। जितनी जल्दी इस शक्ति को आप लेकर आओगे अपने अंदर, उतना नुकसान कम होगा। कोई व्यक्ति चला जाए, अब एक माता थी, उनके पति की अचानक डेथ हो गई और 3 बेटियां थी, तीनों की शादी करी हुई थी। अपने मन में सुखी थी कि पति का सहारा है मेरे साथ, और अचानक मृत्यु हो गई। कुछ भी उनको नहीं मालूम था दुनियादारी के बारे में। अब वो इस डिप्रेशन में इतनी, उनको बहुत कुछ हेल्प करने की कोशिश करी सभी रिश्तेदारों ने, क्योंकि हमारे ही संपर्क में थी, इसलिए मुझे उनकी सारी कहानी पता है। लेकिन उनको बहुत हिम्मत दिलाई कि देखो अब जो हो गया उसका सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन वो अपने आप को नहीं संभाल पाए और अनेक बीमारियों की शिकार। अब आज जो इतनी बीमारियां हैं कि उनकी बेटियां संभाल रही हैं, लेकिन कहने का मतलब अगर आत्मा में शक्ति हो सामना करने की, तो वो खुद को भी संभाल सकती है, औरों को भी संभाल सकती है। तो सामना करने की शक्ति। अब कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है, उसके लिए बेसिक सा प्रिंसिपल मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आप परख सकते हो, जज कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जहां व्यक्तियों के साथ हमारा संबंध है, जहां हमारे घर वाले, ऑफिस के लोग, वहां जितना हो सके सहन करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन जहां पर परिस्थितियां हो, प्रॉब्लम्स हो, चैलेंजेस हो, वहां सामना करना चाहिए। मान लीजिए कोई अनएथिकल चीज हो रही है, उसका सामना करना, उसको सहन नहीं करना। एक छोटे से उदाहरण से बताती हूँ। किसी की मान लीजिए जनरल स्टोर है ना, उसकी शॉप है। अचानक से क्या होता है, 10 गुंडे आ जाते हैं दुकान पर। अब वो कहते हैं जितना कुछ है निकाल जल्दी से। अब वो सामना करने लगता है, नहीं मेरी मेहनत की कमाई है, गलत है, मैं नहीं लेने दूंगा तुमको। तो क्या होगा? तो क्या होगा? बेचारा मरेगा, और क्या होगा? पैसा भी जाएगा, खुद भी मरेगा, उन 10 गुंडों के आगे खुद कर तो नहीं पाएगा कुछ भी। ऐसे में सहन करना ठीक है, एक दिन की कमाई तो जा रही, कोई बात नहीं, जान तो बचेगी। लेकिन अगर कोई आपसे ऑफिस में गलत काम करा रहा है, अनएथिकल काम करा रहा है, कोई ऐसा गलत चीज पे साइन करवा रहा है जिससे आपकी वैल्यूज जो है वो खतरे में है, आपका अपने जीवन के जो आपके नियम हैं, या ये कह लीजिए कि आपके कैरेक्टर पर दाग लग सकता है, वहां सहन नहीं करना है, वहां सामना करना। इसीलिए कहा प्राण जाए, हाँ, लेकिन शान ना जाए। जो शान का मतलब जो आत्मा की जो वैल्यूज हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। राइट? तो कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है, ये भी परखने का आना चाहिए ना। तो सामना करने की शक्ति कैसे आती है? निर्भयता और साहस से। और इसके अंदर जो सामना करना है वो व्यक्तियों का नहीं करना, दूसरों का कम से कम सामना करें। वो सामना क्यों करते हैं हम ज्यादा करके? हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो जब पूरी नहीं होती तो हम उनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं या सामना करते हैं। उसकी जगह सामना करना है निडरता से, साहस से, अपनी कमजोरियों का करें, अपनी कमजोरियों का। उसके लिए हाँ, शिव शक्ति बन जाए, बिल्कुल काली माँ बन जाए। जैसे काली माँ क्रोध में आकर, हाँ, वो क्रोध वैसा नहीं क्रोध होता, लेकिन जैसे दुर्गुणों का, हाँ, जो असुर होते हैं उनका संहार करती है। तो मेरे अंदर, मुझ आत्मा के अंदर जो बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, आसुरी वृत्तियां हैं, उनका संहार करने के लिए मुझे उनका सामना करना है। उसको चलाना नहीं है, उसको नहीं चलाना, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? मेरे अंदर कोई कमी है, उसको हम चलाते जा रहे हैं तो वो और पनपती चली जाएगी। उसको सामना करके खत्म करना है। और जब हम ऐसा कर पाएंगे तो हम अपनी ही कमजोरियों से आजाद हो पाएंगे, अपने ही मन के बंधन से आजाद हो पाएंगे। हाँ? तो ये है सामना करने की शक्ति। और जब ये सातों शक्तियां आ जाती हैं हमारे अंदर, आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, तो एक बहुत सुंदर शक्ति, सहयोग की शक्ति आती है। सहयोग देना और सहयोग लेना, दोनों ही शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पावर टू कोऑपरेट, कोऑपरेशन देना भी और कोऑपरेशन लेना भी। और ये बहुत सहज हो जाता है जब हमारे पास दो गुण सामने, हमें दो गुण जब हम अपने जीवन में लेकर आते हैं, और ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं राजयोग से, प्रेम और समझदारी।
ऐसा नहीं, उन्होंने तो हमारे घर में जब शादी थी तब कुछ भी सहयोग नहीं दिया, वो तो बैठ के कमियां ही निकालते थे। आप में क्षमता है, आप शक्तिशाली हैं, तो दूसरे को सहयोग जरूर दें। और जहां प्रेम होगा, आत्मिक प्रेम, सिर्फ देहों का प्रेम नहीं, संबंध का प्रेम नहीं, आत्मिक प्रेम। आज देखिए, ये कोऑपरेशन ही तो है। ये पूरी टीम, ब्रह्मा कुमारी की इतनी बड़ी टीम, सब लगे हैं। क्यों? इस कोर्स को, इस परमात्मा के इस ज्ञान को सर्व आत्माओं को देने के लिए सभी अपना समय श्वास दे रहे हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर एक भावना है कि सब विश्व के सब बच्चे जो है, सब आत्माएं जो है, मेरे पिता परमात्मा के बच्चे हैं, मेरे आत्मा भाई हैं। तो उस आत्मिक स्नेह के आधार से हम सबको यह अनुभव होता है कि जो हमें प्राप्तियां हुई, जो हमें अपने पिता से प्राप्ति हुई, हमारे पिता के और बच्चे जो उनको नहीं जानते वो भी जाने, और वो सब कुछ पाए जिसका उनका अधिकार है अपने पिता की वर्षे के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये प्यार ही तो है, प्यार ही तो है जो सब समय निकाल कर इस सेवा में लगे हैं, तो सहयोग दे रहे हैं। तो परमात्मा भी कहते हैं कि मैं भी तुम्हें शक्तियों का सहयोग देता हूँ, तो मुझे भी तुमसे सहयोग चाहिए। और वो परमात्मा हमें क्या कहते हैं? कहते हैं अपने जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है वो मुझे दे दो, और मुझसे सुख, शांति, प्रेम, आनंद का सहयोग लो, और लेकर अपने भाइयों को बांटो, औरों को दो। इसीलिए भक्ति में क्या है, वो पहाड़ दिखाते हैं, श्री कृष्ण ने उठाया, लेकिन सभी गोप गोपियों ने एक उंगली का सहयोग दिया, है ना, एक उंगली का सहयोग दिया। तो परमात्मा कहते हैं ये एक उंगली का सहयोग ही तो चाहिए। कौन सा सहयोग चाहिए? एक उंगली में 3 भाग होते हैं, तन, मन, धन ना। तो तन, जो कर्म करें आज से, हम अपना बिजनेस करें, रसोई में खाना बनाएं, बच्चों को पालें, ईश्वरीय सेवा है। इस तन से हम ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं। मन, ये तन मन धन उस पिता को अर्पित कर दे। मन, ये मन भगवान का है, इसलिए इसमें कोई बुरे संकल्प नहीं आ सकते। धन, धन भी परमात्मा का है। ऐसा नहीं कि हमें भगवान के नाम कर देना, लेकिन भगवान का धन है, अच्छे कार्य में ही यूज होना चाहिए, गलत इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये सहयोग जब हम एक एक व्यक्ति देंगे, अपने अंदर हम श्रेष्ठ गुणों की धारणा करेंगे, इस ज्ञान की धारणा करेंगे, तो हम एक एक से स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो जाएगा। वो सुंदर दुनिया, आज जो हम कहते हैं भगवान से कैसी दुनिया हो गई है, भगवान देखते रहे इंसान का हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान है, संसार की हालत क्या हो गई। भगवान ने थोड़ी ऐसी दुनिया बनाई थी, ये तो हम आत्माओं ने अपनी शक्तियों को खोते खोते हम ऐसे बन गए। अब स्वयं परमात्मा आकर फिर से हमको सिखाता है कि तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो, प्रेम से रहो, एक दूसरे को सहयोग दो। तो ये सहयोग की शक्ति नेचुरल हो जाती है, नेचुरल। और ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करी जब मैं ज्ञान में आई, क्योंकि जब मैं यहाँ आई मैंने देखा हर एक कितनी शुभ भावना मेरे प्रति। मेरी कोई तरक्की होती थी या मेरा कोई एग्जाम होता था, मेरी कोई और चीज होती थी, सब इतनी शुभ भावना देते थे। मैं सोचती थी इनका मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई मेरा संबंध नहीं है, फिर भी ये इतना पॉजिटिव और इतना मेरे लिए अच्छा कैसे सोच सकते हैं। और ये अट्रैक्शन थी मेरे लिए कि इतना प्योर हार्ट हर एक का, जितनी भी सिस्टर्स थी, जितने भी परिवार वहां आते थे, और मुझे अंदर से यही आता था मुझे भी इतना प्योर बनना है इनकी तरह। और मैंने वो पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। आज 11 साल हो गए, एक दिन भी मैं ये स्पिरिचुअल स्टडी या मेडिटेशन नहीं मिस करती। और मैंने यही चीज देखा कि हर दिन के साथ मेरे अंदर भी वो प्योरिटी आती चली गई। और आज जो भी ये सेवाएं हो रही हैं इसी भावना से हो रही है कि हर एक का भला हो, हर एक का कल्याण हो, हर एक को वो खुशी मिले, हर एक का अधिकार है अपने पिता पर। तो वो हर एक के लिए शुभ भावना जब हमारे अंदर आती है, वी फील सो ब्लेस्ड, वी फील सो लाइट, वी फील सो गुड। ऐसा लगता है उस दाता पिता ने दाता बना दिया हमको। भिखारी थे, भगवान से झोली पसार के मांगते थे, आज उसने इतना भरपूर कर दिया कि हम सबको सहयोग देने लायक बन गए। और सहयोग किस चीज का? कोई ऐसा नहीं हम उनके घर जाके काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं हम किसी को धन दे रहे हैं, लेकिन शुभ भावना का, हाँ, शुभ अपने शुभ संकल्पों का सहयोग देना, शक्तियों का सहयोग देना बहुत बड़ी बात है। तो ये अष्ट शक्तियां जब हम राज्यों का अभ्यास करते हैं तो एक एक करके हमारे जीवन में आती चली जाती है। तो ये अष्ट शक्तियां जब आ जाती हैं तो हम वास्तव में शिव शक्ति दुर्गा स्वरूप बन जाते हैं, जिनका हम पूजन करते हैं
पूजा जरूर करें, लेकिन उनके गुणों को, उनकी शक्तियों को अपने जीवन में लेकर आएंगे तो इतना सशक्त महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा साक्षात देवी है। और हमें अपने घर को मंदिर बनाना है। मैं उसमें चैतन्य देवी और मेरा घर मंदिर। भगवान कभी हमें नहीं कहते कि घर छोड़ के जाओ। उस घर गृहस्थ में रहते हुए शक्ति स्वरूपा बन के अपने हर कार्य में कुशलता और दिव्यता लेकर, ये है शक्ति को अपने जीवन में लेकर आना। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, कुछ टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, टिप्स फॉर बीइंग शक्ति। पहला, हर शक्ति के ऊपर हम मेडिटेट करेंगे। हर शक्ति के बारे में डीपली उसके बारे में सोचें और उसके साथ जो गुण बताए गए हैं, कौन कौन से गुण धारण करने से ये शक्ति ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आती चली जाएगी। फिर विजुअलाइज करें अपने आप को हर सिचुएशन के अंदर और खुद से परखें कि इस समय मुझे कौन सी शक्ति चाहिए, क्योंकि सिचुएशंस तो डे टू डे लाइफ के हमें पता है। मान लीजिए मैं बच्चों के आगे कंट्रोल नहीं कर पाती, मान लीजिए मैं अपनी मदर इन लॉ के आगे नहीं कंट्रोल कर पाती, गुस्सा आ जाता है मुझे उनकी किसी बात पे। उस सिचुएशन को सामने लाएं, मेडिटेशन में परखें कि मुझे किस शक्ति की जरूरत है इसके अंदर, क्या सहन करने की, समाने की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, और फिर देखें कि मैं उस शक्ति को अच्छे से यूज करके जीत पा रही हूँ। वो शक्ति मेरा हिस्सा है, कॉन्शियसली उसका आवाहन करें उस शक्ति का। हाँ, जैसे हम देखते हैं कि लोग अपनी रिद्धि सिद्धि से शक्तियों का आवाहन करते हैं, ये परमात्मा शक्तियों का आवाहन परमात्मा स्मृति के द्वारा हम कर सकते हैं, और उसको, उन शक्तियों को फिर हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में यूज करें, और फिर देखें आप परिवर्तन अपने जीवन में, कितना सुंदर परिवर्तन आता है। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, कोई सुनी सुनाई बातें नहीं कह रही। ये शक्तियां जब हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं तो वाकई ही हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है, बहुत सुंदर। तो यही आपका होमवर्क है, जो आपको टिप्स फॉर बीइंग शक्ति बताया। आज शक्ति स्वरूपा बन के मैं चैतन्य शक्ति हूँ, इस घर रूपी मंदिर में मैं सबसे सुंदर शिव शक्ति मूर्ति हूँ। ठीक है, और मूर्ति जो होती है किसी से लेती नहीं है, कोई प्रसाद चढ़ाता है वो भक्त अपने आप खुद ही चढ़ा के ले जाते हैं, मूर्ति नहीं लेती उसको, मूर्ति तो सिर्फ देती ही देती है। तो क्या बन जाएंगे हम, जब देने वाले बन जाएंगे तो देवता बन जाएंगे। देवता बनने के लिए कोई ड्रेस थोड़ी चेंज करनी है, देवता तो हम अपने संकल्पों से, अपने दातापन से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अभ्यास करते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक चैतन्य शक्ति हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा स्वयं को पहचान कर अपने दिव्य स्वरूप में स्थित हो। भृकुटी के मध्य अंतर चक्षु से खुद को देख रही हूं। मैं अति पवित्र और दिव्यता से भरपूर भगवान की संतान हूं। परमात्मा छत्र छाया के नीचे हूं। सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शक्तियों की पुंज, मेरा मन एकदम साफ है, स्वच्छ है, शांत है। मैं अंतर्मुखी हो अपने इस दिव्य स्वरूप में, अपने विचारों पर स्वयं को केंद्रित कर रही हूं। हर एक के प्रति शुभ भावना। कोई भी मन में पुरानी बात है किसी के प्रति, उसको लेट गो करें, पैकअप करें, क्योंकि मुझे आगे सफर पर जाना है। डे बाय डे मैं अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो
सर्व को सम्मान देती हूँ। आत्मिक प्रेम की भावना से हर एक को क्षमा करते हुए, उनके संस्कारों को एक्सेप्ट करते हुए, सहन शक्ति को बढ़ाते हुए, हर बात को भीतर में गहराई से समा लेते, चित्त पर नहीं रखते, अपने मन को मैला नहीं होने देते, सागर जैसी विशाल बुद्धि द्वारा हर एक की कमी कमजोरी को देखते हुए उनकी विशेषताओं पर फोकस करते हुए मेरी परख शक्ति क्लीन एंड क्लियर बुद्धि के कारण दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। आत्मिक स्थिति में मैं स्थित आत्मा दूसरे की वाइब्रेशंस को, परिस्थिति को ठीक से परख सही निर्णय लेती हूँ। और उसके आधार से एक बैलेंस बनाती हूँ, कहाँ मुझे सहन करना है, कहाँ मुझे सामना करना है। हर मुश्किल का सामना मैं हिम्मत से करती हूँ, क्योंकि मैं शिव शक्ति हूँ। परमात्मा शक्तियां मेरे साथ हैं और उन शक्तियों का सहयोग मैं हर आत्मा को देती हूँ। मैं उस दाता की संतान, मास्टर दाता बन, सर्व खजानों के मालिक बन, सर्व शक्तियों का सहयोग हर एक को देती हूँ। मैं सदा सुरक्षित हूँ, परमात्मा गोद में। थैंक यू बाबा, मेरा जीवन इतना सुंदर और शक्तिशाली बनाने के लिए। आपकी छत्र छाया और आपकी गोद के बीच में मैं सदा सुरक्षित हूँ। थैंक यू बाबा। ओम शांति। तो इस तरह आज दिन में आप कर सकते हैं। आज दिन में बीच बीच में कोई सी भी शक्ति लेके, कोई भी सिचुएशन को इमर्ज करके देखिएगा कौन सी शक्ति इस समय मुझे जरूरत है। उस समय तो हम बाद में यूज करेंगे, लेकिन पहले योग में प्रयोग करेंगे शक्तियों का, और फिर जब प्रैक्टिकल सिचुएशन आएंगे तो इजी हो जाएगा। बट ये एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे अभ्यास करने से। कोई भी मसल है ना, वो एक दिन में बिल्डअप नहीं होती। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते मसल में ताकत आती जाती है। ऐसी हमारी बुद्धि की मसल में पावर टू विथड्रॉ, पावर टू टॉलरेट, ये मसल्स हमारी स्ट्रांग होती चली जाएंगी और फिर हमारे लिए सहज हो जाएगा। आप ही देखेंगे कि उन्हीं परिस्थितियों में बाकी लोग कैसे बिहेव करेंगे और आपका बिहेवियर कैसा होगा, परिवर्तन हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ओम शांति। कल हम मिलेंगे, कर्मों की गुह्य गति को समझेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर चैप्टर है कल का भी। कल 7th डे हम कर्मों की गुह्य गति जानेंगे। ओम शांति। आप सभी का दिन बहुत बहुत शक्तिशाली बीते। बहुत बहुत आपका दिन जो है शक्तियों से भरपूर रहे। आप सबको सहयोग देते रहें, शक्ति स्वरूपा रहें। हैव अ हैप्पी शिव शक्ति डे। ओम शांति।